थर्ड एक्सपेरिमेंट है हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। हर्शे और चेस दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रूव किया कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करे, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने बैक्टीरियोफेज का यूज़ किया। बैक्टीरियोफेज का यूज़ किया। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खाते हैं उसको बोलते हैं हम बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का अगर जेनेटिक मटेरियल देखा जाए, यानी बैक्टीरियोफेज में क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए और प्रोटीन से बैक्टीरियोफेज बना होता है। तो इन्होंने जेनेटिक मटेरियल को प्रूव किया था और इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने बैक्टीरियोफेज का यूज़ किया, यानी कि वायरस का यूज़ किया था। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है, साथ में इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है। तो बैक्टीरियोफेज जो होता है, जैसे ही बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है, बैक्टीरियोफेज क्या करता है? अटैक करता है किसके ऊपर? बैक्टीरिया के ऊपर। ये स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरस का, यह अटैक किसके ऊपर करेगा? बैक्टीरिया के ऊपर। इस एक्सपेरिमेंट ने ये जो अंदर की ओर है इसको बोलते हैं डीएनए, और ये बाहर का कोट है इसको हम बोलते हैं प्रोटीन। ये पूरा स्ट्रक्चर है वायरस का, यानी कि बैक्टीरियोफेज का। ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, और बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। इन्होंने क्या किया? प्रोटीन का जो पार्ट है, प्रोटीन में सल्फ़र पाया जाता है, तो प्रोटीन के पार्ट को इन्होंने सल्फ़र से कलर कर दिया। सल्फ़र इन्होंने लिया, सल्फ़र 35, और डीएनए में फास्फेट ग्रुप पाया जाता है, इसलिए डीएनए को फास्फेट यानी कि फास्फोरस 35 से कलर कर दिया। तो इन्होंने देखा कि जैसे ही ये क्या करता है? अटैक करता है, वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, तो वायरस का केवल डीएनए पार्ट ही बैक्टीरिया में एंटर करता है। ये वायरस का डीएनए है। इन्होंने देखा कि इस वायरस के डीएनए के साथ में सल्फ़र 35 मिला, जबकि प्रोटीन पार्ट वायरस में ही रह गया। इससे पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट होता है और अपनी कॉपी बनाता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म की कॉपी जो होती हैं वह डीएनए से ही बनती हैं। एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाने के लिए यह बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। तो हर्शे एंड चेस वर टू साइंटिस्ट हु प्रूव्ड डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। हर्शे और चेस दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रूव किया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। इसके लिए इन्होंने वायरस का यूज़ किया, बैक्टीरियोफेज का यूज़ किया। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को खाते हैं। इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, साथ में इसमें प्रोटीन पाया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया। बैक्टीरियोफेज में प्रोटीन पाई जाती है और डीएनए, प्रोटीन को उन्होंने सल्फ़र से कलर कर दिया, सल्फ़र 35 से, जबकि डीएनए को फास्फोरस 32 से कलर कर दिया। जब ये अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर, तो इन्होंने देखा कि डीएनए पार्ट ही केवल बैक्टीरिया में जाता, डीएनए पार्ट ही बैक्टीरिया में जाता है। जो डीएनए पार्ट था उसमें सल्फ़र इनको दिखा। इससे प्रूफ हो गया कि डीएनए ही एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि प्रोटीन पार्ट इसमें नहीं गया। तो डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। ये हर्शे और चेस जी ने प्रूव करके बताया।